श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, एक जगह 33 कोट देवता विराजमान हैं। जब 33 कोट देवता एक जगह विराजमान हैं, तो सबसे बाद में दक्ष प्रजापति वहां पहुंचे और दक्ष प्रजापति को देख करके सभी खड़े हो गए। दक्ष प्रजापति का स्वागत करने लगे। तुम किसी का स्वागत करते हो क्या? किसी का स्वागत तुमने सीखा है क्या? और स्वागत केवल एक ही है, ध्यान से सुनना, कि आओ बैठो, आओ बैठो, पियो पानी, और 3 चीज मोल नहीं लानी। आओ जी, बैठो जी, पानी पियो जी, ये 3 स्वागत करना सीख जाओ। आहा, आज दक्ष प्रजापति को देख करके सभी खड़े हो गए। जब दक्ष प्रजापति को देख करके सभी खड़े हो गए, लेकिन शंकर भगवान अपने स्थान से खड़े नहीं हुए। जब शंकर भगवान अपने स्थान से खड़े नहीं हुए, तो दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया। ध्यान से सुनना। दक्ष प्रजापति कहने लगे, हमारा अपमान कर दिया। महादेव हमको देख करके खड़ा नहीं हुआ। देवों का देव महादेव क्यों खड़ा होगा? एक बात बता दूं, अगर तुम कहीं पहुंचे हो और अगर तुम्हें देख करके कोई बुजुर्ग खड़ा नहीं हुआ, तो इसमें क्रोध करने का कोई विषय नहीं है। शंकर भगवान बड़े हैं, लेकिन दक्ष प्रजापति कहने लगे, महादेव ने हमारा अपमान कर दिया। क्योंकि दक्ष प्रजापति की जो बेटी है ना, सती, वो शंकर जी के लिए विवाह कर दिया है। अब दक्ष प्रजापति की बेटी शंकर जी के लिए विवाह हो गया, तो दक्ष प्रजापति के शंकर जी कौन हो गए? जमाई, पुत्र, दामाद। और दामाद बेटे के समान होता है, ये शास्त्र का नियम है। अगर बेटा पुत्र को देख करके खड़ा नहीं हुआ, तो पुत्र ने बड़ा अपमान कर दिया। महादेव जी कहने लगे, नीचे को गर्दन लटका के हम क्यों खड़े हो? दक्ष प्रजापति महादेव जी से गाली देने लगे और गाली देते देते कहने लगे, तुम मूर्ख हो, अज्ञानी हो, पागल हो, तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं है। महादेव जी मुस्कुरा रहे हैं। कितनी सरल कथा है। महादेव से कोई गाली दे रहा, महादेव हंस रहा है। क्योंकि बलवान को कभी क्रोध नहीं आता, विद्वान को कभी क्रोध नहीं आता। साधु तो सूप है ना, साधु तो सज्जन है ना। साधु बसे सराय में, 2 दिन की खैर, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। साधु की किसी से दुश्मनी नहीं है। साधु कौन है? कल कथा में बताया था मैंने। शांत स्वभाव वाला साधु है, सत्य पर चलने वाला साधु है, भक्ति में रहने वाला साधु है। साधु कोई जाति नहीं है, साधु कोई मनुष्य नहीं है। साधु साधना है। कोई भक्ति को साधता है, कोई भजन को,
कोई अपने बुद्धि को, कोई विवेक को, कोई सज्जनता को, यह साधना है। माता तुम भी साधना करती हो, तुम्हारी साधना क्या है? घर में शांति से रहना, पति का सम्मान और परिवार का सम्मान करना, ये तुम्हारी साधना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से हट जाता है वो व्यक्ति धोखेबाज, झूठा, पाखंडी हो जाता है। शंकर भगवान से गाली देने लगे, तुम मूर्ख हो, तुम अज्ञानी हो, तुम पागल हो, तुम मरघट में रहने वाले हो। उस महादेव के लिए मैं क्या कहूं, जिसका संसार है वो मरघट में रहता है। हमें अच्छा अच्छा खाने के लिए दिया, हमें अच्छा अच्छा रहने के लिए घर दिया, लेकिन खुद मरघट में रहता है। वही तो सच्चा साधु है, वही तो सच्चा तपेश्वरी है, वही तो साधना में रहने वाला है। उस महादेव से बुरे वचन बोलने लगे, महादेव हंसने लगे, महादेव मुस्कुराने लगे। आज उसी समय कहने लगे कि तुम मरघट में रहते हो, मरे हुए व्यक्ति की भस्मी अपने शरीर से लगाते हो। मरे हुए, अच्छा मरता कौन है? थोड़ा कथा को मैं छेड़ रहा हूं। मरता कौन है? मरने वाले का मुझे परिचय दीजिए। अगर तुम कहो कि शरीर मरता है तो शरीर तो पहले से ही मरा हुआ है। अगर तुम सोच रहे हैं कि ये शरीर मरता है, ये तो पहले से ही मरा हुआ है। भगवान निकला तो मर गया, भगवान है तो जिंदा है। अंदर परमात्मा बैठा है ना। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है, अब रामचरितमानस का जाप किया करो। रामायण में लिखा है, रामायण में स्पष्ट कर दिया है, जिनके दम्मा जिनके दम्मा कपट नहीं माया, उनके हृदय बसे रघुराया। उनके हृदय बसे रघुराया। भैया, जिस हृदय में छल कपट नहीं है, उस हृदय में भगवान। राधे राधे गाओ संग में सीताराम गाओ। ओ राधे राधे गाओ संग में सीताराम गाओ। एक बात बता दूं, तुम उस धरती के रहने वाले हैं जिस धरती पर पूरे भारत में देखा जाए तो सबसे ज्यादा बंगाल और आपके क्षेत्र के मेरे ठाकुर जी के भक्त हैं, सबसे ज्यादा। एक चीज बता दूं माताओं तुम्हें, भाई बंधुओं पे शायद समय नहीं हो, एक महीने में एक बार 1 घंटे का हरि कीर्तन रखो घर में। और हरि कीर्तन में 1 रुपए का खर्चा नहीं है, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। तुम बैठ जाओ, सासू माँ को बिठा लो, बच्चों को बिठा लो और यही कहते रहो, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाओ रे। ओ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाओ रे। राधे श्याम राधे राधे, राधे
राधे श्याम गाओ रे। राधे श्याम गाओ रे। अच्छा तुम लोग बोल नहीं रहे, क्या बात है? एकदम गाओ। राधे श्याम गाओ रे। ओ राधे श्याम गाओ रे। सीताराम सीताराम गाओ रे। सीताराम गाओ रे। इस हरि कीर्तन से जो घर में माता हरि कीर्तन 1 महीने में 1 बार करेगी, वो कभी भटक नहीं सकती, उसके घर में कभी परेशानी नहीं आ सकती। आहा, महादेव से बुरे वचन मरे हुए व्यक्ति की भस्मी शरीर से लगाते हो, तुम तो पापी हो, तुम किसी का सम्मान नहीं जानते। मेरे महादेव से बुरे बुरे वचन बोल रहे हैं। सब लोग क्रोध कर रहे हैं कि महादेव से इतना बुरा वचन बोलने वाला ये कौन है? ये मेरे महादेव से इतना बुरा वचन क्यों बोल रहा है? महादेव जी ने सबसे मना किया, ये अज्ञानी है। जिसके अंदर ज्ञान नहीं होता ना, वो कुछ भी बोल देता है। साधु का काम है समझाना। आहा, शंकर भगवान को श्राप देने लगे कि पूजा, ध्यान से सुनना, पूजा भजन जप तप यज्ञ में सभी देवताओं का भाग निकाला जाएगा, लेकिन आज से तुम्हारा भाग नहीं निकाला जाएगा। महादेव जी को श्राप दे दिया। अच्छा, विचार करने वाली बात है कि जब महादेव जी का भाग यज्ञ में नहीं निकलेगा तो यज्ञ संपन्न कैसे होगा? क्योंकि महादेव तो सबका मालिक है ना। जो यज्ञ चल रही है, अगर इसमें महादेव का भोग नहीं निकला तो कैसे यज्ञ सफल होगा? जो हम आहुति डालते हैं ना, स्वाहा, ये देवताओं का भोजन होता है। अब शंकर जी को तो श्राप दे दिया कि तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, लेकिन देवता तो बड़े चतुर हैं। देवता कहने लगे कि सबसे पहले तो महादेव को भोजन मिलना चाहिए। और महादेव को भोजन कैसे मिलने लगा? जो यज्ञ कुंड की 3 सीढ़ियां होती हैं, 1 2 3 यज्ञ में बनी है। देवताओं ने कह दिया कि जो आहुति तुम यज्ञ के अंदर डालोगे वो तो 33 कोट देवताओं की हो जाएगी, और जो तीनों सीढ़ी पर गिर जाएगी वो महादेव जी का हो जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी। अच्छा, पहले किसका भोग लगता है? जब हम आहुति उठा के डालेंगे थोड़ी सी गिरेगी, और कहां गिरेगी? पहले सीढ़ियों पर। तो पहला भोग महादेव का लगेगा। उस सीढ़ी से उठा करके अंदर न डालें, क्योंकि ये महादेव का भोग है। आहा, शंकर भगवान को श्राप दे दिया। अब जब शंकर भगवान को श्राप दे दिया तो शंकर जी के शिष्य खड़े हैं। एक बात बता दूं, किसी के गुरु का अपमान होगा तो शिष्य क्या फालतू बैठा रहेगा? जो शिष्य गुरु के अपमान के साथ में खड़ा रहे वो कभी शिष्य नहीं हो सकता। खड़े हो गए और नंदी कहने लगे कि मैं श्राप देता हूं कि जिस मुखारबिंद से तुमने मेरे महादेव को श्राप दिया है वो मुखारबिंद तुम्हारा बकरे का हो जाएगा। होगी वही जो राम रचि राखा। ये राम जी ने रची थी कि सिरडाडी पबिया के बीच में ये कार्यक्रम होना है, ये पहले ही रचना रच गई थी। हमारे टीम के सारे भक्त, दुबराज जी, ये तो एक माध्यम है, हम तो झूठे हैं सब लोग।
सच्चा भक्त तो सच्चा भगवान ने पहले रच दिया कि यहां ये कार्यक्रम होना है। आहा, शंकर जी श्राप को अंगीकार करके चल दिए कैलाश पर्वत के लिए। शंकर जी जब श्राप को अंगीकार करके चल दिए, दक्ष प्रजापति को क्रोध आया। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, जो यज्ञ तुम्हारे यहां चल रहा है, ध्यान से सुनना। और जितने भी यहां भक्त बैठे हुए हैं, मैं एक संदेश देना चाह रहा हूं सभी भक्तों को कि एक व्यक्ति यज्ञ कराता है, ये हमारे पूरे जामताड़ा जिले का यज्ञ चल रहा है। यज्ञ का सबसे पहला उद्देश्य क्या है कि जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ कराई, कहां? हरिद्वार में एक जगह है कंकल। हरिद्वार कौन कौन गया? हाथ उठा के बताओ। वाह, हरिद्वार के पास में पड़ता है कंकल। कंकल में दक्ष प्रजापति की यज्ञ हुई। और यज्ञ का उद्देश्य क्या है? ध्यान से सुनना। यज्ञ में सबसे पहला निमंत्रण गुरुजी के लिए, दूसरा निमंत्रण अपने कुल देवता के लिए, तीसरा निमंत्रण आसपास में जो देवी देवता का मंदिर है उसमें, चौथा निमंत्रण अपनी बहन के लिए, पांचवा निमंत्रण अपनी भांजी के लिए। ये निमंत्रण है 5। अब ये तो पूरे जामताड़ा जिले का यज्ञ है, तो हम बहनों को कैसे बुलाएं? जितने भी यहाँ भक्त बैठे हैं सब अपनी अपनी बहन और भांजियों को बुलाएं यज्ञ में कि हमारे यहाँ यज्ञ है, क्योंकि ये तुम्हारा यज्ञ है सबका। बोली वृंदावन बिहारी लाल, तुम सब इस यज्ञ के मालिक हो। जो व्यक्ति इस यहां सरडार्डी पबिया के बीच में पहुंच गया, वो उस यज्ञ का मालिक है, चाहे दुनिया के किसी कोने का हो। दक्ष प्रजापति ने सबको निमंत्रण दे दिया, मेरी यज्ञ में सब आओ। अपनी बेटियों को भी निमंत्रण दे दिया, लेकिन शंकर जी से झगड़ा हो गया और शंकर जी की पत्नी और अपनी बेटी सती को निमंत्रण नहीं दिया। सती को निमंत्रण नहीं दिया। एक दिन सती कैलाश पर्वत के बाहर जब टहलने लगी, तो आकाश में देखा कि विमान बहुत सुंदर सुंदर सज के जा रहा है। सती ने सोचा, इतना सुंदर विमान सज सज के कहां जा रहा है, बड़ी सजावट के साथ में। महादेव जी के पास में पहुंची और महादेव जी से कहने लगी, इतना सुंदर विमान कहां जा रहा है? कि तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ? हाँ। रोने लगी, मुझे तो निमंत्रण नहीं दिया। ऐसी कौन सी गलती हो गई जो पिताजी ने मुझे निमंत्रण नहीं दिया? रोते रोते महादेव जी से कहने लगी, मैं यज्ञशाला के लिए जाऊंगी। रोते रोते कह रही है, यज्ञशाला जाऊंगी। महादेव जी कहने लगे, हमारे पास में निमंत्रण नहीं है तो हम बिना बुलाए नहीं जाएंगे, क्योंकि किसी के यज्ञ में बिना बुलाए चले जाओ तो बड़ा अपमान होगा। लेकिन सती जी बोलने लगी, मैं तो जाऊंगी ना, मेरे पिता है ना। क्या पिता की जब बेटी नहीं जा सकती बिना बुलाए? क्या बेटी का अधिकार खत्म हो गया पिता के यहां से? ऐसी कौन सी बात हुई कि बेटी के विवाह होने के बाद में ही और पिता के घर से उसका अधिकार खत्म हो जाए? महादेव जी शांत हो गए। सती रोने लगी, पिता से लड़ूंगी, झगड़ूंगी पिता से जाकर। पिताजी ने मुझे क्यों नहीं बुलाया? शंकर जी कहने लगे, हम बिना बुलाए नहीं जाएंगे, हमारा भी कोई सम्मान है। आज एक बात बता दूं, छोटी सी बात है, तुमसे कौन दुश्मनी कर रहा है ये मत देखो,
तुमसे कौन बैर कर रहा है ये मत देखो, तुम्हारे लिए कौन बुरा सोच रहा है ये मत देखो, देखो तो केवल एक चीज देखो कि तुमसे प्रेम कौन कर रहा है। सती जी रो रही है, मैं जाऊंगी पिता की यज्ञशाला। मत जाओ, अपमान होगा, क्योंकि तुम्हें बुलाया नहीं है। सती जी कहने लगी मुझे जाना है पिता से लड़ने के लिए। सती जी रोने लगी, जाना है। शंकर भगवान मना करने लगे और रोते रोते कह रही हैं, यही कह रही हैं, मैं तो जाऊंगी पिता से मिलने, मेरा भाव है मैं तो जाऊंगी पिता से मिलने, मेरा भाव है। राधे राधे गा, राधे राधे गा, ओ राधे राधे गा, राधे राधे गा। हरि बोल। कौन सी गलती हुई पिता से पूछूंगी, कौन सी गलती हुई पिता से पूछूंगी, कौन सी गलती हो गई पिता से पूछूंगी, कौन सी गलती हो गई पिता से पूछूंगी, कौन सा गलत हुआ पिता से पूछूंगी, कौन सा गलत हुआ पिता से पूछूंगी। मैं तो जाऊंगी पिता से मिलने, मेरा भाव है हे हरि। मैं तो पिता से पूछूं मुझको बतला दो, मैं तो पिता से पूछूं मुझको बतला दो, मैं तो पिता से रूठूं मुझे समझा 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 दो। मैं तो जाऊंगी पिता से मिलने मैं तो जाऊंगी पिता से मिलने, मेरा भाव है
रो रही हैं, विलाप कर रही हैं। एक बात बता दूं छोटी सी, पुत्री और पिता का प्रेम बड़ा कोमल है। पुत्री पिता के प्रेम को देखा है, बड़ा कोमल प्रेम है। पुत्री अपने घर में कुछ नहीं मांगती। तुमने कभी देखा है कि बेटी कुछ मांगती हो? नहीं मांगती। बेटी केवल मांगती है तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा स्नेह। रो रही है सती, मुझे पिता से मिलने के लिए जाने दो। शंकर भगवान कहने लगे तुम्हें जाना है तो चली जाओ, लेकिन हम नहीं जाएंगे यज्ञशाला के लिए। ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर कथा है महादेव की। मैं पिता से मिलने के लिए नहीं जाऊंगा तुम्हारे से, तुम भूत सेना को साथ में ले जाओ। आज भूत सेना को साथ में लेकर के चलनी पिता की यज्ञशाला के लिए। पिता की यज्ञशाला के लिए जब पहुंची, आहा, सभी बहनें मजाक उड़ा रही हैं और बोल रही हैं कि तुम बिना बुलाए क्यों चली आई, तुम्हारे पास में कोई निमंत्रण नहीं भेजा। सती रोने लगी। एक बात बता दूं माताओं, तुम्हारे लिए विशेषता है, तुम्हारा सम्मान पति से होगा। तुम्हारा सम्मान तुम्हारे पति से है। जिसका पति नहीं है वो अपने दुख को किसी को बता भी नहीं सकती। पति उसका पिता भी होता है, पति उसका मित्र भी है, पति उसका भाई भी है। इसी प्रकार से पति के लिए पत्नी उसकी मित्र है, भाई है, बहन है, माता है। ये जीवन का एक संग है मेरे प्रिय भक्तों। इस रिश्ते को बिगाड़ने वाले व्यक्ति जीवन में सुख नहीं भोगेंगे। आज सती जी चली जा रही है, माता खड़ी खड़ी दरवाजे पर रो रही है। मेरी सारी बेटी आ गई लेकिन सती नहीं आई। मेरी बेटी सती कहां रह गई, कहां चली गई। आहा, थोड़ी सी देर में सती आ गई। माता दौड़ने लगी, दौड़ करके हृदय से लगा लिया सती को, नेत्रों में आंसू भर लाई और रोने लगी। रोते रोते कह रही हैं, तो माही दे तो माही दे किसी तल भई छाती, पुण्य कहूं सो मोए दिन और राती। तुम्हें देख करके मेरा शीतलंग हो गया। एक बात बता दूं, भक्त को भगवान मिलता है तो उसका हृदय कोमल में आ जाता है। तुम सभी भक्त हैं, यहां कथा में बैठे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं भगवान से मिल रहा हूं। मैं अब जीवन में कहीं अच्छी जगह बैठ करके कुछ सुख भोग रहा हूं। यह सुख का सबसे बड़ा मार्ग है। आज सती को हृदय से लगा लिया। सती रोते रोते कहने लगी, मैया मेरे पास में निमंत्रण क्यों नहीं भेजा। मैया रोते रोते कहने लगी, तुम्हारे पिता ने नहीं भेजा, मैं क्या करूं।
मैं पिता से लड़ने जा रही हूं। बेटी पिता से लड़ने के लिए पहुंची। पिता ने बेटी से बोलना छोड़ दिया, बोला नहीं। सती ने सोचा कि यज्ञशाला में मेरे पति शंकर का स्थान होगा, क्योंकि कोई भी यज्ञ अनुष्ठान, भागवत गीता, शिव पुराण, स्कंद पुराण, कोई भी कुछ भी हो, लेकिन सबसे पहला स्थान महादेव का होता है। आहा, सती ने जब यज्ञशाला में जाकर के देखा तो पति का स्थान नहीं है। मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़ी। रोते रोते कहने लगी, मेरे पति का अपमान हो गया। तुम सब महादेव की नगरी के रहने वाले हो, बैजनाथ धाम के रहने वाले हो। तुम सौभाग्यशाली हो जो महादेव की नगरी में रह रहे हो। जो तीर्थों पर रहता है, जो तीर्थों पर रहता है वो सौभाग्यशाली होता है, ये भागवत कह रहा है। जो तीर्थे से और 84 कोस की दूरी के अंदर रहता है वो सौभाग्यशाली होता है, और जो तीर्थ के 10 किलोमीटर के अंदर रहता है वो और ज्यादा सौभाग्यशाली होता है, और जो वृंदावन में रहता है वो सौभाग्यशाली बहुत होता है। सती जी यज्ञशाला में पहुंची। जब पति का स्थान नहीं मिला, नेत्रों से आंसू निकलने लगे। मैंने पति का अपमान कर दिया, अब मैं क्या करूं? मेरी वजह से मेरे पति का अपमान हो गया। मेरी वजह से मेरा पति का अपमान हुआ है। मैं वापस नहीं जाऊंगी, अपने शरीर को त्याग दूंगी। सती ने अग्नि देवता को बुलाया और अग्नि देवता से कहा कि मुझे जला करके भस्म कर दो। अग्नि देवता कहने लगे, मैं तुम्हें जला करके भस्म क्यों कर दूं? क्योंकि मैंने पति का अपमान हो गया, और जहां अपमान हुआ है वहां मैं आ गई। माताओं ध्यान रखना, अगर तुम्हारे पति का जहां अपमान हुआ है और वहां तुम पहुंच गई तो पत्नी कहलाने के योग्य नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। और भागवत शास्त्र तो यह भी कह रहा है कि पति का अपमान तुम्हारे कितने भी घनिष्ठ व्यक्ति के पास में हो जाए, उसको भी त्याग देना चाहिए। सती जी रो रही हैं और अग्नि देवता से बोल रही हैं, मुझे जला करके भस्म कर दो, मुझे जीना नहीं है, मैं जीना नहीं चाहती। जीना इसलिए नहीं चाहती कि मेरे पति का अपमान हो गया मेरी वजह से, मुझे जीना नहीं है। अग्नि देवता कहने लगे, माता मैं जलाता हूं कि जला के भस्म कर दो। आज रो रही हैं, अग्नि देवता से बोल रही हैं, जलाकर भस्म कर दो तुम, ये काया कामना आई। जलाकर भस्म कर दो तुम, ये काया कामना आए। एक बात बता दूं, छोटी सी बात बताऊंगा केवल। ये शरीर जलेगा, इसमें 60, 70, 80 किलो वजन होगा, लेकिन जलने के बाद में 100-150 ग्राम वजन रह जाएगा। वो राख इतनी सी रह जाएगी।
इस शरीर का जब कोई महत्व नहीं है तो तुम क्यों भाग रहे हैं? इसका है, इसका है माता। ये काया सुंदर कहां है? कितना भी क्रीम पाउडर लगाओ कुछ नहीं होगा। जब मैं 20 साल का था तो बड़ा सुंदर लगता था, 30 का हुआ तो थोड़ा डाउन हो गया, 40 का हुआ तो और डाउन हो गया, 50 का हुआ तो खाल लटक गई, 60 का हुआ तो बाल सफेद, 70 का हुआ तो खाल लटक के एकदम बुढ़ापा आ गया, बेकार लगने लगा। जब काया को तुम नहीं सुधार सकते तो जीवन को क्या सुधारोगे? इसलिए भजन कर दो। ये काया को जला दो तुम, ये काया काम ना आए। ये काया को जला दो तुम, ये काया काम ना आए। पीछे वाले भी बोलो भाव से, पीछे वाले आगे वाले एकदम लग जाओ। जला दो इस तो काया को, ये काया काम ना आए। ओ जला दो इस तो काया को, ये काया काम ना आए। हरि बोल। बहुत सुंदर बेटा। काम क्रोध मद लोभ में पागल, काम क्रोध मद लोभ में पागल, माया के चक्कर में पागल, माया के चक्कर में पागल, माया के चक्कर में पागल। माया के चक्कर में पागल। जला दो इस तो काया को, ये काया काम ना आए। ओ जला दो इस तो काया को, ये काया काम ना आए। ये काया काम ना आए, ये काया काम ना आए। ये काया काम ना आए, ये काया काम ना आए। जला दो इस तो काया को, ये काया काम ना आए। जला दो इस तो काया को, ये काया काम ना आए। हरि बोल।
माया की तो दुनिया है, तू पागल क्यों बने मूर्ख। ये माया की तो दुनिया है, तू पागल क्यों बने मूर्ख। ये माया की तो दुनिया है, तू पागल क्यों बने मूर्ख। ये माया की तो दुनिया है, तू पागल क्यों बने मूर्ख। जला दो मेरी काया को, जला दो मेरी काया को, ये काया काम ना आई। जला दो मेरी काया को, ये काया काम ना आए। जला दो मेरी काया को, ये काया काम ना आए। जला दो मेरी काया को, ये काया काम ना आए। आज माता सती ने बोला कि मुझे जला दीजिए। अग्नि देवता ने माता सती को जला करके भस्म कर दिया। कथा बहुत सुंदर है, महादेव की कथा चल रही है। आज जला करके भस्म कर दिया। नंदी को पता पड़ी, नंदी और शंकर जी की भूत सेना दौड़ने लगी और वो दौड़ती दौड़ती रोती रोती कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। त्रायमाम 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 होने लगा। महादेव से कहने लगे तुम खड़े हो जाओ। महादेव के नेत्र खुले, नंदी के नेत्रों में आंसू। शिवजी के सारे गण रो रहे हैं। भगवान शिव कहने लगे तुम क्यों रो रहे हैं। माता ने पिता की यज्ञशाला में अपने प्राणों को त्याग दिया। शंकर जी के नेत्रों में आंसू आ गए। एक बात बता दूं, जितने आंसू गिरे महादेव के, उतने ही रुद्राक्ष के वृक्ष तैयार हो गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल। रुद्राक्ष की एक विशेषता है, मैं बता रहा हूं। जो एक मुखी रुद्राक्ष है वो स्वयं रुद्र है। जो दो मुखी रुद्राक्ष है वो शिव और पार्वती का प्रतीक है। और जो तीन मुखी रुद्राक्ष है वो ब्रह्मा विष्णु शिव है। और जो 21 मुखी रुद्राक्ष है वो 33 कोटि देवताओं का वास है। शिवजी के आंसुओं से रुद्राक्ष के वृक्ष रो रहे हैं। सती 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 तुम कहां गई। नंदी समझाने लगे माता ने अपने प्राणों को त्यागा है। महादेव के नेत्रों में आंसू क्यों, क्या बात हो गई। कहने लगे जब माता सती वहां पहुंची और तुम्हारा स्थान नहीं मिला, तुम्हारा भोग नहीं मिला, तुम्हारा स्थान नहीं मिला, तो उन्होंने प्राणों को त्याग दिया। ऐसी मेरी पत्नी थी कि हाँ। आहा, शंकर जी रोए। और शंकर जी ने अपने सिर में से एक बाल तोड़ दिया, जटा में से बाल तोड़ करके धरती पर गिरा दिया। उससे वीरभद्र नाम के बलवान तैयार हुए। और वीरभद्र सोचने लगे क्या करें। कहने लगे कि तुम जाइए, कि मुझे जाकर के क्या करना है। तुम जाइए और जो दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहा है उसको मार करके आइए, उसको समाप्त करके आइए।
वीरभद्र बहुत बलवान हैं। आज वीरभद्र जब बहुत बलवान हैं, भूत सेना को साथ में लेकर के दक्ष प्रजापति को मारने के लिए चल दी। कथा की बड़ी सुंदर भाव है। दक्ष प्रजापति को पता पड़ी कि हमको मारने के लिए आ रहा है, तो दक्ष प्रजापति के गुरुजी कौन है? विष्णु भगवान। और विष्णु कौन है तुम्हें पता है? विष्णु महादेव के लड़ेते पुत्र हैं। महादेव ने ही प्रकट किया है विष्णु को, ब्रह्मा को। विष्णु ने दक्ष प्रजापति को समझाया कि शंकर जी का गण है, इससे कोई लड़ नहीं पाया है, तुम इससे क्षमा याचना मांग लो। कहने लगे हम नहीं मांगेंगे। आज वीरभद्र पहुंचे, जाते ही जाते सारे यज्ञशालाओं को तोड़ने लगे। सब लोग दौड़ने लगे, बोल रहा है जोर जोर से, बचाओ बचाओ, ये हमको मार देगा। और आज वीरभद्र ने क्या किया कि दक्ष प्रजापति का एक हाथ से सिर पकड़ लिया, एक हाथ से शरीर और गर्दन को मड़ोड़ के दूर फेंक दिया, तोड़ दिया। भूत सेना को लेकर के चले आए। आहा, दक्ष प्रजापति के जो बाकी के गढ़ बचा है, वो बोल रहा है कि चलो महादेव का प्रार्थना करना है, हमको महादेव को मनाना है, समझाना है। दक्ष प्रजापति का बाकी का गण चलते चलते ब्रह्मा जी के पास में पहुंचा। ध्यान से सुनना। और ब्रह्मा जी से कहा, दक्ष प्रजापति के सारे गण ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, शंकर को समझाओ कि चलो विष्णु भगवान के पास। एक एक शब्द मैं सारी कथा कहूंगा। विष्णु भगवान के पास में पहुंच गया। ब्रह्मा विष्णु दक्ष प्रजापति के गण कैलाश पर्वत पर आ गए। कैलाश पर्वत पर आकर के वहां के वातावरण को देख करके मन पवित्र हो गया और शंकर जी के चरणों में लेट गए। अगर तुम्हें किसी से कुछ लेना है, उसके चरणों को छूओ। विद्वान के चरणों में रस है, पिता के चरणों में रस है, माता के चरणों में प्रेम है, गुरु के चरणों में वैकुंठ है। तुम सब करती हो माता। आहा, शंकर जी के चरणों में सभी लेट गए, रो रहे हैं। नेत्र खोलो महादेव, नेत्र खोलो। महादेव ने नेत्र खोले। आहा, महादेव के नेत्र खुलते ही सभी कहने लगे कि हे महादेव, दक्ष प्रजापति को ठीक कर दो, दक्ष प्रजापति को ठीक कर दो। महादेव बड़े दयालु हैं। महादेव कहने लगे, अगर दक्ष प्रजापति के धड़ पर बकरे का शीश काट करके रख दिया जाए तो वो ठीक हो सकता है। बकरे का शीश लेकर के आए और धड़ पर रखा तो उनके मुखारविंद से क्या निकला? बम। शंकर जी के मंदिर में जाओ तो सबसे पहले जोर से बम की आवाज लगानी चाहिए, क्योंकि शंकर जी हमेशा ताली लगा के सो जाता है। उसके निराले ठाट हैं, वो सभी देवताओं से अलग है। वो बड़ा भोला है।
एक जल के लोटे से एक जल का पात्र तुम उसके ऊपर चढ़ा दो, वो प्रसन्न हो जाता है। जो धतूरा जहर के समान होता है, उस कांटे वाले धतूरे को चढ़ा दो, वो प्रसन्न हो जाता है। बेल पत्थर घास फूस उसके ऊपर चढ़ा दो, प्रसन्न हो जाता है। ऐसा देवता कहीं है जो घास फूस से प्रसन्न होता हो, जल के लोटे से प्रसन्न हो जाए? ऐसे भोलेनाथ के मंदिर में जाओ और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो इसी मंत्र का जाप करे जाते ही जाते कि सत्य प्रणाम सदा शिव लिंगम कूकत चंदन लेपत लिंगम। शिव जी की पूरी पूजा का फल प्राप्त होगा। और बम की आवाज लगाओ जाते ही जाते। दक्ष प्रजापति को ठीक कर दिया, सारे देवता प्रसन्न हुए और अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान